नमस्कार। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू और आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और आज हम सिखों के जो गुरु हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक, उसके बाद आते हैं अंगद और अमरदास आते हैं, रामदास आते हैं, अर्जुन देव आते हैं और हरगोविंद आते हैं, हरराय आते हैं, हरकिशन आते हैं और तेग बहादुर आते हैं और जो अंतिम गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। कब? 13वीं सदी के प्रारंभ से ही मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया था। किसने दिया था? मुस्लिम शासकों ने। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी, यानी मुस्लिमों ने मस्जिदों का निर्माण बनाया था। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। किसका? गुरु नानक देव जी का। और इनका विवाह सुलेखनी के साथ हुआ था। किसके साथ? जो सुलेखनी थे उनके साथ इनका विवाह हुआ था। नानक की आध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष को जात सबे एक इसी तत्व का प्रचार करने और भारत का भ्रमण किया, यानी वो मनुष्य के कर्म को ही महत्व देते थे, ना कि उनकी जाति को। इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया था। किसने? गुरु नानक देव जी ने। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा गया है। जब गुरु नानक देव यात्रा करते थे, भ्रमण करते थे, तो इन्हीं को ही उदासियां कहा गया है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं। गुरु नानक देव ने जो शिक्षाएं थी, जैसे कि एक ही ईश्वर में विश्वास, उनका एक ही ईश्वर में विश्वास था और वो नाम की महानता और उपासना और गुरु की महानता इत्यादि, ये उनकी शिक्षाएं थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया एवं जाति पाति ऊंच नीच आदि का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया था। उनका कहना था कि कर्मा दे होगणे नेवड़े जाति किसे पूछनी नहीं, यानी वो सिर्फ कर्म को महत्व देते थे, ना कि जाति को। उनकी जो रचनाएं थी वो थी जप्पू जी, पट्टी, आरती, रही राम एवं बहारे माँ इत्यादि। यह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। सिख धर्म का प्रवर्तक कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया था। तो नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन करके विश्व के जो धर्म सुधारक थे एवं समाज सुधारक थे उनमें अपना स्थान बना लिया था। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया था, जो कि नानक के शिष्य थे। उनकी जो शिक्षाएं थी उन्होंने इसी हेतु गुरु लिपि का विकास किया था। नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबंद करवाया और लंगर प्रथा का प्रचलन
सत्संग के केंद्र और मंजिया की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए थे। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। कहाँ पर? व्यास नदी के किनारे। उनके शिष्य थे अमरदास, 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे पर हुई थी। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया। किसको? अमरदास को। और उन्होंने लंगर प्रथा यानी मजी प्रथा को कठोरता से लागू किया था। वैसाखी को त्योहार मनाया एवं सती प्रथा का विरोध किया था। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोईदेवाल स्थान पर आया था और गोईदेवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थल बन गया था। जो अगले गुरु आते हैं वो है रामदास। ये जो गुरु रामदास थे तो गुरु रामदास को क्या है कि अकबर के द्वारा इनको 500 बीघा जमीन जागीर के रूप में दी थी। किसको? गुरु रामदास को। और जिस पर एक मंदिर और सरोवर का भी निर्माण करवाया था, जो कि आज के समय में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर भी बसाया गया था। तो अमृतसर शहर गुरु रामदास के द्वारा बसाया गया था और इनको 500 बीघा जमीन अकबर ने जागीर के रूप में दी थी और उसी जमीन पर इन्होंने मंदिर बनवाया और सरोवर का निर्माण करवाया था। और जो मंदिर है वो आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो गुरु रामदास के बारे में पढ़ते हैं। गुरु रामदास ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और गुरु रामदास ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया, जो कि अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। यहाँ के शक्तिशाली समर्थ किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटा दिया था। किसके कहने पर? गुरु रामदास के कहने पर। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की प्रथा का भी प्रचलन किया था। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे थे। उसके बाद जो अगले गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु अर्जुन देव। तो जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव के द्वारा साधुओं की जो वेशभूषा थी उनको छोड़कर उन्होंने जो राजसी पोशाक होती है उनको पहनना स्वीकार कर दिया था। किसने? जो ये गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने। और अपने अनुयायियों से भी धार्मिक कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था गुरु अर्जुन देव ने, तथा वसूली के लिए कुछ मनसद भी नियुक्त किए थे और जिसे मनसद प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव के समय से सिखों में वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। यानी उनके जो उत्तराधिकारी होते थे वो उनका बड़ा पुत्र होता था। वंशानुगत उत्तराधिकारी परंपरा प्रारंभ कर दी थी अर्जुन देव ने। और जब जहांगीर के विरुद्ध खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था, तब अर्जुन देव के द्वारा खुसरो की मदद की गई थी। तो इसी के कारण जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को यातना देकर मरवा दिया गया था, क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी।
देखिए, ये जो खुसरो है ये अलग आता है, और जो खुर्रम है, खुर्रम ही आगे चलकर ये जो खुर्रम ही आगे चलकर शाहजहां बनता है। और जो गुरु अर्जुन देव थे उनके द्वारा ही सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका संकलन किया गया था। तो हम गुरु अर्जुन देव के बारे में पढ़ लेते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, और ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था, तो अर्जुन देव ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। तो इसी बात से नाराज होकर जहांगीर ने उनको प्राणदंड दिया था। जो आदि ग्रंथ है उनका संकलन और वंशधरता को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रहण हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना, ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। ये सभी कार्य किसने किए थे? गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया था। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी महान घटना मानी जाती है, जिससे कि शांतिप्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गया था। जब जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था, तो फिर उनके बाद में जो सिख शांतिप्रिय थे वो बाद में युद्धप्रिय बन गए थे, यानी संघर्ष प्रिय हो गए थे, और सिख अब एक सैनिक संघ भी बन गया था। उसके बाद गुरु अर्जुन देव के पुत्र आते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। तो अर्जुन देव के पुत्र आते हैं हरगोविंद। तो हरगोविंद के द्वारा भी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को सैनिक प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। किसने? जो ये गुरु हरगोविंद थे, इन्होंने। और इन्होंने सामंतों की तरह भी रहना प्रारंभ कर दिया था। और इन्हीं के द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया। किसका? अकाल तख्त का। और हरगोविंद जहांगीर की सैनिक सेवा में नियुक्त हो गए थे। किसकी? जहांगीर की सैनिक सेवा में। लेकिन उन पर गबन का आरोप लगाकर उन्हें जहांगीर के आदेश पर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। तो हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था, किंतु बाद में शाहजहां के द्वारा उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया था। किसको? हरगोविंद को। और साथ ही अनेक अनुरोध पर शाहजहां के द्वारा और भी अनेक कैदियों को कैद से मुक्त कर दिया गया था, और इसीलिए वे बंदी छोड़ बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे, ये जो हरगोविंद सिंह थे ये। तो हम हरगोविंद के बारे में पढ़ लेते हैं अब। हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी तक सिख गुरु बने थे, और इन्होंने शैली ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की थी। इन्होंने ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की थी। एक तलवार पीरी धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मीरी यानी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। हरमंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया था, और इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ था, और इसी को ही अकाल तख्त कहा जाता था। क्या? अकाल तख्त। ये सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बन गया था।
जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना गुरु हरगोविंद से वसूलना प्रारंभ करना चाहा। हरगोविंद से वसूल करना चाहा, लेकिन इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया था और उसके बाद शाहजहां ने उनको वहां से छुड़वा दिया था। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का भी कार्य प्रारंभ कर दिया था, परंतु बाद के सिख गुरु हरिराय, हरिकृष्ण और तेग बहादुर सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया था। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया था। तो तेग बहादुर का सिर किसने कटवाया था? औरंगजेब ने, क्योंकि उन्होंने मजहब को स्वीकार नहीं किया था। उनके लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सार सिरड़ नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक से शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो ये देखिए स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में बनाया हुआ है, ये स्वर्ण मंदिर। और ये तालाब गुरु रामदास के द्वारा अकबर ने, जिनको 500 बीघा जमीन जागीर के रूप में दी थी, उसी स्थान पर, उसी जगह पर रामदास ने अमृतसर नगर बसाया, शहर बसाया और ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये देखिए गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में। देखिए ये तो गुरु गोविंद सिंह का चित्र है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह से पहले भी 2 सिख गुरु आते हैं, जैसे गुरु हरराय आते हैं, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां और जहांगीर के समकालीन थे और तथा उन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध में भी औरंगजेब के विरुद्ध दारा का पक्ष लिया था। किसने? हरराय ने। किंतु उनके माफी मांग लेने पर औरंगजेब द्वारा हरराय के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इतना ही योगदान है हरराय का। और उसके बाद जो अगले गुरु आते हैं वो तेग बहादुर आते हैं। तो मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे ये तेग बहादुर, और उन्होंने सच्चा पातशाही की उपाधि धारण की थी गुरु तेग बहादुर ने, एवं उन्होंने आनंदपुर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। लेकिन औरंगजेब के समय में पंजाब और कश्मीर प्रांत में हिंदू मंदिर और सिख गुरुद्वारों को तोड़े जाने का विरोध करने पर 1675 में तेग बहादुर का दिल्ली में वध करवा दिया गया था। किनका? तेग बहादुर का। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था, तो इसीलिए। तो अब हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था और 1699 ईस्वी में उन्होंने आनंदपुर में खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को भी समाप्त कर सिखों को जो प्रमुख ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, उनको ही गुरु का दर्जा दे दिया था। पहले गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया था और सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ आता है गुरु ग्रंथ साहिब, उनको ही गुरु का दर्जा दे दिया था। गुरु गोविंद सिंह फारसी, हिंदी, पंजाबी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और उनके द्वारा 3 ग्रंथों की भी रचना की गई थी, जैसे कि विचित्र नाटक, दसम अवतार की कथा और जफरनामा। तो अब हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में इतनी बातें जान ली। अब हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं।
ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये वही तेग बहादुर है जिनका औरंगजेब ने उनका वध करवा दिया था दिल्ली में। तो ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया था। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बन गया था। लाहौर के सूबेदार को नंदोड़ के युद्ध में पराजित किया था। सिखों को सुसंगठित करने, उनकी कुरीतियां हटाने एवं नव चेतना जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारों पाहुल चरणामत एवं अमृत पतासे धूला पानी की नई प्रथा प्रारंभ की थी। खालसा पंथ के सिखों को 5 कंकार अर्थात कड़ा, ये सभी नाम के से शुरू होते हैं, जैसे कड़ा, केस, कच्छ, करपाण और कंघा आदि रखना आवश्यक कर दिया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया था। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों में उत्कर्ष लगे रहे। 1705 में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार से जिंदा चुनवा दिया गया था, परंतु इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर युद्ध आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, चमकौर का युद्ध। तो चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों जैसे अजीत सिंह व झुंझार सिंह उनके शहीद हो गए थे। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता एवं स्थान को मुक्तसर कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से अनंत तलवंडी पहुंचे, जहां 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्यिक लेखन का कार्य किया था। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी परलोक सिधार गए थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास था। उसके बाद जो ये बंदा बैरागी है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बंदा बैरागी, इनका मूल नाम माधोदास था और इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय उन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा। कब? दक्षिण प्रवास के समय गुरु का बंदा कहा, तो वहीं से ये बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए थे। गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब में पहुंचे और इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए थे। बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर धावा बोला। वजीर खां ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया था।
इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए थे। बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर दावा बोला। वजीर खां ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया था। माजा के मुजहाल जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा था। किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदारी प्रथा भी समाप्त कर दी थी और सरहिंद की वजह से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला और कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया था। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया था और मुगल सम्राट बहादुर शाही को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। बंदा लोहेगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। कौन? बंदा बहादुर। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किए थे। बहादुर शाही की 28 फरवरी 1712 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। नए मुगल बादशाह थे फर्रुखशियर ने जफर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी थी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। बंदा बैरागी महान त्यागी, साहसी, सूरवीर और धर्म का रक्षक था। उन्होंने मुगलों का निर्भयता से मुकाबला करके सिखों में नव चेतना का संचार किया था। इसके बाद जो ये रणजीत सिंह आते हैं, महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। रणजीत सिंह के द्वारा पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करने से पहले सभी सिख राज्य भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बंटे हुए थे। जैसे कि कुछ सिख राज्य सतलुज नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित, तो कुछ जबकि सतलज नदी के पूर्व में स्थित थे। जैसे कि ये सतलज नदी है, तो कुछ राज्य तो उत्तर पश्चिम में थे और कुछ राज्य सतलज नदी के पूर्व में स्थित थे। तो सिख भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बंटे हुए थे और जिसमें कैथल आता है, नामा आता है, पटियाला आता है और जींद आते थे। रणजीत सिंह ने क्या किया था? इन सभी सिख राज्यों को जीत करके पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कौन? ये महाराजा रणजीत सिंह। किंतु सतलज नदी के पूर्व नदी में सिख राज्य को अंग्रेज अपने प्रभाव क्षेत्र में मानते थे। जो ये पूर्व का भाग था सतलज नदी का, तो इसको अंग्रेज अपने अधिकार में मानते थे। तो इसीलिए वे सिख राज्यों पर रणजीत सिंह के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। किंतु जब स्पेन प्रायद्वीप के युद्धों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति का पतन प्रारंभ हो गया था, तब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दबाव के फलस्वरूप अप्रैल 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी और जिसके 3 मुख्य प्रावधान मुख्य थे। अमृतसर की संधि के 3 मुख्य प्रावधान थे। पहला था जैसे कि पहला है कि सतलज नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित सिख राज्यों पर रणजीत सिंह का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। ऊपर की तरफ रणजीत सिंह का अधिकार था तथा अंग्रेजों द्वारा उन सिख राज्यों पर आक्रमण न करने का भी आश्वासन दिया गया था। और जो दूसरी शर्त थी वो थी कि सतलज नदी के जो पूर्व में सिख राज्य थे
ये जैसे सतलज नदी थे, तो इधर पूर्व में जो सिख राज्य थे ये रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया था। और इस सतलज नदी, इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों व रणजीत सिंह के मध्य एक सीमा रेखा भी बन गई थी। कौन? ये सतलज नदी। और भविष्य में अंग्रेज व रणजीत सिंह दोनों भविष्य में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। तो ये 3 शर्त थी जो ये अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, उनके बीच में। और अमृतसर की संधि के बाद रणजीत सिंह के द्वारा 1809 में कांगड़ा पर और 1818 में मुल्तान पर, 1819 में कश्मीर पर और 1823 में पेशावर पर अधिकार करके पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना कर दी गई थी तथा उसने सिख राज्य के लिए 50,000 सिख घुड़सवारों की एक विशाल और शक्तिशाली सेना भी संगठित कर ली थी। किसने? रणजीत सिंह ने। और रणजीत सिंह की इस सैनिक शक्ति के कारण ही पंजाब पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि उनके पास सैनिक शक्ति थी रणजीत सिंह के पास, इसीलिए। किंतु रणजीत सिंह के बाद उनके 3 उत्तराधिकारी हुए थे, जिनका नाम, एक का नाम आता है खड़ग सिंह, दूसरे का नाम आता है शेर सिंह और तीसरे का नाम आता है दलीप सिंह। रणजीत सिंह 1793 में अपने पिता मान सिंह या महासिंह की मृत्यु के बाद सुकर चकिया मिसल का अध्यक्ष बन गए थे। कौन? रणजीत सिंह। और जो सुकरचकिया मिसल की राजधानी थी वो थी गुजरावाला थी। ये तीनों सिख शासक अयोग्य और दुर्बल थे। रणजीत सिंह के जो पुत्र हुए वो, और उनकी दुर्बलता के कारण उनके समय में ही सिख सरदारों तथा डोगरा सरदारों के बीच प्रतिद्वंदिता काफ़ी बढ़ गई थी, और जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब के सिख राज्य के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया गया था, उनके फलस्वरूप 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे। एक तो आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और एक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और उसके बाद लाहौर की संधि होती है। तो चलिए अब हम रणजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं। अभी पढ़ा था, इतनी बातें जानी थी, अब हम पढ़ लेते हैं रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरावाला में हुआ था, और उनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भी कई युद्ध किए थे। इनके पिता महासिंह थे, और जिनकी मृत्यु 1792 में हो गई थी। 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें उनकी माता, उनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे, ने प्रशासन कार्य चलाया था। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया और शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब एक राज्य स्थापित कर लिया था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर तथा 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया था, और 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया था। 1804 ईस्वी में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर पराजित किया था। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, महलकोटड़ा तथा अंबाला को जीत लिया, परंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1834 में पेशावर और
1939 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुजुके बाबरी या अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। शेरशाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध है। शेरशाह के सुधार निर्माण प्रसिद्ध थे और शेरशाह प्रशासन में अकबर का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक माना जाता है। किसका? अकबर का। भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। उसने 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया था। उसकी सबसे बड़ी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर वर्तमान पाकिस्तान तक थी और जिसका अस्तित्व आज भी है, और यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। अकबर ने दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था और 1581 ईस्वी में सभी धर्मों का सार संग्रह कर दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया था। किसने? अकबर ने। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। कौन? मुगल जो शासन प्रणाली थी वो विदेशी प्रणालियों का और भारतीयों का मिला जुला रूप था। ये भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने इस सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। ये जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, जो भक्ति आंदोलन हुए थे, तो उनका नेतृत्व इन संतों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था और जिसने सभी के लिए भक्ति द्वार ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया था। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब करवाया था? 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में। और इसी अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया और उनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। किसकी? गुरु नानक की। और गुरु नानक देव की शिक्षाएं जैसे कि एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि, और उनकी शिक्षाओं में मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया था। तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया था और उनके लिखा था कि सिर दिया पर सार सिर नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। और ये देखिए, ये एक शब्द में प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये सभी करने हैं, इनके उत्तर ढूंढने हैं पुस्तक में। और ये बड़े वाले प्रश्न है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर पूरा हो गया था और अब जो तीसरा अध्याय है उसका नाम आता है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो कल से हम इसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।